आज की चर्चा का विषय है कवि नरेश मेहता। नरेश मेहता का वास्तविक नाम पूर्ण शंकर शुक्ल था और इनका जन्म 1922 ईस्वी में होता है और मृत्यु नवंबर 2000 में। मेहता इनकी पारिवारिक उपाधि है। यह उपाधि उनके पूर्वजों को गुजरात यात्रा के दौरान मिली। पूर्ण शंकर शुक्ल को नरसिंहगढ़ की राजमाता ने साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया, तब इनका नाम बदलकर नरेश रखा गया। शुक्ल के स्थान पर इनकी पारिवारिक उपाधि मेहता होने के कारण इसका नाम नरेश मेहता पड़ा और ये अगेय द्वारा संपादित दूसरे सप्तक के कवि थे। इन्होंने 1942 में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। ये देहरादून के केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में सेकंड लेफ्टिनेंट थे। अपने प्रशिक्षण काल में इन्होंने पहला उपन्यास ट्रेंच के पीछे लिखा। यह उपन्यास उग्र राष्ट्रवादी चेतना का दर्पण होने के कारण सरकार ने इसे जब्त कर लिया। इनकी पत्र पत्रिकाओं का संपादन इस प्रकार रहा। साहित्यिक पत्र साहित्यकार का संपादन किया। अखिल भारतीय मजदूर संघ के मुखपत्र भारतीय श्रमिक का संपादन किया। श्रीकांत वर्मा के साथ कृति पत्र का संपादन किया और मृत्युपरांत ये चौथे सप्तक चौथे संसार नामक पत्र के संपादक थे। इन्होंने अपनी 12 वर्ष की आयु में प्रथम कहानी रेशमी रुमाल लाहौर से निकलने वाली पत्रिका शांति में प्रकाशित हुई। इनकी काव्य रचनाएं हैं वन पाखी सुनो, समय देवता, संशय की एक रात 1962 ईस्वी में लिखी यह प्रबंध काव्य है। इसमें राम का अंतर्द्वंद है। इसमें लंबी कविता शामिल है क्योंकि यह लंबी कविता है जो राम के द्वारा समुद्र में पुल लांघने से संबंधित है। अगली है उत्सवा, महाप्रस्थान, प्रसाद पर्व, शबरी, तुम मेरा मौन हो, अरण्या, प्रार्थना पुरुष और चैत्या। इनमें से अरण्या को 1985 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनके उपन्यास है ट्रेंचेज के पीछे जो सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। दूसरा है डूबते मस्तूल, फिर है वह पथ बंधु था, फिर है एक श्रुति दो एकांत, फिर है नदी यशस्वी, प्रथम फाल्गुन, धूमकेतु, पुनः एक युधिष्ठिर। ये इनके उपन्यास हैं। इनके एकांकी संग्रह सनोवर के फूल के नाम से हैं और इसी के साथ इनके जो नाटक हैं वो इस प्रकार हैं सुबह के घंटे और खंडित यात्राएं। इनकी कहानी संग्रह है तथापि, एक समर्पित महिला और बंद छवि। इनके द्वारा संपादित ग्रंथ हैं वाग्देवी और गांधी गाथा और समीक्षा ग्रंथ के रूप में है काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व। सन 1992 ईस्वी में इनकी संपूर्ण साहित्य के लिए साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हिंदी साहित्य में यह किसी साहित्यकार को मिलने वाला 5वां पुरस्कार है। इनका संपूर्ण काव्य संविधा नाम से प्रकाशित हुआ। उत्सवा पुरुष श्री नरेश मेहता के नाम से इनकी पत्नी महिमा मेहता ने लिखा और बोलने दो चीड़ और मेरा समर्पित एकांत इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। इनके प्रसिद्ध कथन है भाषा का संस्कारित होना अनिवार्य प्रक्रिया है। साथ वाल्मीकि और व्यास के बाद भारतीय समाज की नब्ज टटोलने का महत्वपूर्ण कार्य भविष्य दृष्टा महाकवि तुलसीदास ने किया।